उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति के चलते फंस जाते हैं और शराब घोटाले में तब्दील होने के बावजूद भ्रष्टाचार के मुद्दों में लिप्त होते हुए ईडी की कस्टडी तक पहुंच जाते हैं। 21 मार्च वो तारीख जहां अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी अधिकारी धावा बोलते हैं। छानबीन की जाती है, अरविंद केजरीवाल के घर पर पूछताछ की जाती है। लगातार 2 घंटे से भी ज्यादा का समय बताया गया कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के बाद देखा गया कि अरविंद केजरीवाल को ईडी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। कहा गया शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल का भी हाथ है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने ईडी अधिकारियों की याचिका के खिलाफ अपनी जमानत को लेकर यहां पर समन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने यहां पर जमानत याचिका अरविंद केजरीवाल की खारिज कर दी थी। खारिज करने के फौरन बाद ही ईडी अधिकारी उनके घर पर पहुंच जाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हार मानते हुए नजर नहीं आते हैं। आपको बता दें कि 28 मार्च तक कस्टडी में रहेंगे ईडी अधिकारियों की, लेकिन वहां से भी बेबाक तरीके से जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कई निर्देश ईडी की कस्टडी में रहते हुए जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब यहाँ पर जल मंत्री आतिशी द्वारा अरविंद केजरीवाल को एक संदेश भेजा गया था कि जल से जुड़ी हुई संबंधित फाइलों पर चर्चा करनी है, तब अरविंद केजरीवाल ने जल मुहैया कराने के लिए, पानी की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए ईडी की कस्टडी में रहते हुए ही निर्देश दिए थे कि यहाँ पर पानी दिया जाएगा। यहाँ पर पानी का जो भी टेंडर जारी किया गया है, जो भी योजनाएं, जो भी फाइल है, उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तमाम निर्देश यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए। एक और निर्देश हाल ही में अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आए। आज सुबह ही अरविंद केजरीवाल का एक और निर्देश स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ा हुआ यहाँ पर जारी होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर जल से जुड़ा हुआ मुद्दा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, हर मुद्दों पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ मुखरता के साथ बोलती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जांच की जाए कि अरविंद केजरीवाल ईडी कस्टडी में है, आखिरकार उनके पीछे सरकार चला कौन रहा है। तो यहाँ पर जांच के आदेश दिए गए हैं। ईडी अधिकारी इस बात की भी जांच कर रही हैं, बल्कि ईडी अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को यह भी कहा कि हमें जांच करनी है आपके पुराने फोन की। अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आते हैं उनके पास कोई पुराना फोन नहीं है। अब इसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होगा ये तो 28 मार्च को पता चलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर पहली बार अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए बड़े ऐलान करती हुई नजर आई थी। क्या कुछ कह रही थी, सुनिए जरा। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं।
हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। जैसा कि आपने सुना, अरविंद केजरीवाल के संदेश को आगे जनता के बीच में लेकर सुनीता केजरीवाल पहुंचती हुई नजर आई, भावुक भी नजर आई। लेकिन साथ ही साथ आदेश ये भी दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी खटखटा सकती है। इस बात का खुद यहाँ पर उदाहरण आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने और उनके राजनीतिक हथियार ईडी ने एक झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है। एक ऐसा केस जिसमें 2 साल की जांच के बाद भी 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आम आदमी पार्टी के किसी नेता से रिकवर नहीं हुआ। एक ऐसा केस जिसकी जांच 2 साल से चल रही है, लेकिन गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल जी की होती है लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव की घोषणा के बाद क्यों अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया? इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। जैसे कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही आखिरकार उसका नाश करने वाले हैं, जैसे रावण को पता था कि भगवान श्री राम ही उसका नाश करने वाले हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि आखिरकार उनको अगर कोई एक आदमी खत्म करेगा, कोई एक नेता हराएगा, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी डर की वजह से वो आज अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। वो अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उनको चैलेंज ना कर सके, अरविंद केजरीवाल उनको खत्म ना कर सके। और यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के झूठे आरोपों के साथ ईडी ने हिरासत में ले लिया है, जेल में डाल दिया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहती हूं कि आपको यह भ्रम है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान है।
अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। और आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, लेकिन उनकी प्रेरणा से हजारों अरविंद केजरीवाल पूरे देश में निकल कर आएंगे, देश की सड़कों पर निकल के आएंगे। और आज आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के इस डर को घर घर तक पहुंचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की चिंगारी घर घर तक पहुंचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा घर घर तक पहुंचाने के लिए आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक डीपी कैंपेन की शुरुआत कर रही है। आज दोपहर 3 बजे से आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी डीपी बदल रहे हैं। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है। तो मैं आज देश के सभी लोगों से अपील करना चाहती हूं कि आप अगर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं, अगर आज आप इस तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, अगर आप इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और अगर आप देश भर में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, तो मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि ये डीपी URL indiawithkejriwal.com पर अवेलेबल है। INDIAWITHKEJRIWAL indiawithkejriwal.com। मेरी आप सबसे अपील है कि सारे प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, आप इसको अपनी डीपी पर लगाइए और पूरे देश को ये संदेश दीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर दावे तो किए जा रहे हैं कि उनकी रिहाई होगी। यहां तक भी कहा जा रहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पत्नी भी आगे हो सकती है। लेकिन अब ये पूरा मामला 28 मार्च को खुलता हुआ नजर आएगा, जब ईडी की कस्टडी यहां पर पूरी होती हुई नजर आएगी। दिल्ली राउस जमीनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की फिर से सुनवाई होगी, तो क्या चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी? क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में अगर अरविंद केजरीवाल का मामला जाता है तो क्या राहत मिल पाएगी अरविंद केजरीवाल को? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।